वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूं फिर से आपके सामने। 17 सितंबर 2025 की अपडेट है। हालांकि मैंने 17 सितंबर 2025 की अपडेट पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है चैनल पर। आपने चेकआउट नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि उसमें जो भी 17 सितंबर 2025 में जो भी यहाँ पर कल जो भी मीटिंग वगैरह हुई उसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी उस वीडियो में है। लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट की तरफ से भी एक जवाब आया है, जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी 17 सितंबर की अपडेट, जो मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, जिसमें मैनेजमेंट ने क्या कहा, यहाँ पर बीएसएनएल एम्प्लॉइज ने क्या कहा, क्या बात हुई, यहाँ पर कब डेट फिक्स हुई, सारी बातें उस वीडियो में मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से एक और बयान आया है, मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ बताया गया है, और जिसको बीएसएनएल एम्प्लॉइज ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया है तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। तो भैया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। आपको पहले बता दूं कि 17 सितंबर 2025 को एग्जैक्टली यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारियों की तरफ से क्या बताया गया था, और उस पर यहाँ पर एग्जैक्टली क्या जवाब आया है, मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पहले तो समझना होगा कर्मचारी क्या चाहते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट का बयान क्या है वो देखते हैं, क्या डिसीजन है और किस चीज पर राजी हुए हैं बीएसएनएल कर्मचारी। पहले मेन जो इशू है वो देख लेते हैं। कर्मचारी और प्रबंधन वेतन वृद्धि को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें अधिकारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, लेकिन प्रबंधन कुछ सरकारी नियमों का हवाला देकर इस पर सहमत नहीं हो रहा है। ये जो जानकारी है इसमें क्या है कि जो कि मैनेजमेंट है, कर्मचारियों के बीच, दोनों के बीच लगातार बैठकें हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी अभी तक लास्ट डिसीजन नहीं लिया गया। ठीक है, और इसको टाल रहा है मैनेजमेंट, और वो भी इस चीज का कारण बताकर टाल रहा है कि जो कर्मचारी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, 4 डिमांडें बताई है, वो सरकारी नियमों का उल्लंघन करती है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर आपकी डिमांडों के हिसाब से यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो सकती, ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है। ठीक है, कर्मचारियों को की जो डिमांड है वो क्या है, वो एक बार विस्तार से देख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। अब कर्मचारी की डिमांड क्या है? पहली डिमांड यह है, वेतन अधिकारियों के बराबर हो। ठीक है, कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सैलरी और अधिकारियों की सैलरी में कोई बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पर कर्मचारी का मतलब ये है कि कुछ कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, गैरकारी कर्मचारी है, उसके बाद नॉर्मल एम्प्लॉइज वगैरह भी है, जिसको नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम्प्लॉइज बोला जाता है। ठीक है, तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनका ये कहना है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिनको क्या है कि जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तो उनको जो सैलरी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और हमको कम बढ़ेगी। ठीक है, मतलब अगर आपकी जैसे बीएसएनएल एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो 10,000 है और अधिकारियों की ऑलरेडी 20,000 है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। तो यहाँ पर जब थर्ड पीआरसी लागू होगी, अब यहाँ पर जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो ऐसे में क्या है, आपकी जो सैलरी है वो 20 से 25,000 हो जाएगी, और उनकी जो सैलरी है कम से कम 50-60 हजार हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मल एम्प्लॉइज का कहना है कि अधिकारियों के बराबर ही हमें सैलरी बढ़नी चाहिए थर्ड पीआरसी लागू हो तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि फिटमेंट बराबर हो। नई सैलरी तय करते समय कर्मचारियों को भी वही फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए जो अधिकारियों को मिला है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिससे पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर का भी बहुत बड़ा यहाँ पर मेन मुद्दा है, मेन इशू है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलता है कर्मचारियों के अनुसार, जो कि नॉर्मल कर्मचारी बोल रहे हैं कि जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनसे कई गुना ज्यादा, मतलब 2-4 गुना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर अधिकारियों को दिया जाता है। अब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो यहाँ पर हमें जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वही उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुराने नियम के हिसाब से क्या होता है, जो फिटमेंट फैक्टर है वो कर्मचारी के जो फिटमेंट फैक्टर है उससे ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा ही होता है। ठीक है, लेकिन अब जो कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि जो हमारा फिटमेंट फैक्टर हो, जैसे अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो जो हमारा फिटमेंट फैक्टर होगा वही उनका भी होगा। चलो ये मान लेते हैं कि अगर हमारी सैलरी 10,000 है और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 निकल कर आया तो हमारी दुगनी हो जाएगी, मतलब 20,000 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही उनका फिटमेंट फैक्टर भी 2 ही होना चाहिए, ताकि अगर भले उनकी सैलरी भले 50,000 हो, वो 1 लाख हो जाएगी चलेगा, लेकिन 2 ही होना चाहिए। और उनका फिटमेंट फैक्टर ऐसा नहीं होगा 3 हो गया, 3.5 हो गया, तो इसके हिसाब से तो उनकी जो सैलरी है वो कई गुना हो जाएगी।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर BSNL एम्प्लॉयज चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर उतना ही हो जितना हमारा है BSNL एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वेतन हानि ना हो भैया। नई सैलरी लागू होने से किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पुरानी सैलरी से कम मिल रहा है तो उसकी भरपाई की जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 है, थर्ड PRC लागू होने के बाद आपकी सैलरी हो जाती है 19,000 या 18,000, तो क्या आपको फायदा होगा? नहीं होगा ना, आपको सीधा सा 1 या 2,000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी PRC का क्या मतलब जिससे आपको नुकसान हो रहा है? थर्ड PRC लागू इसीलिए हो रही है ताकि कर्मचारियों का फायदा हो, उनकी सैलरी बढ़े, फिटमेंट बढ़े, उनके अलाउंसेस DA DR वगैरह ये सब बढ़े, ना कि घटे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी BSNL कर्मचारियों की तरफ से रखा गया है कि भैया अगर थर्ड PRC लागू भी हो रहा है, भले वो आपके हिसाब से हो, तो इसमें यहाँ पर सैलरी पे लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, हानि नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है, अगर आपने जीरो फिटमेंट फैक्टर तय कर दिया, ठीक है, तो हमारी सैलरी 1-2% बढ़ेगी या फिर बढ़ेगी नहीं, और ऐसे कंडीशन में अगर घट जाती है तो उसकी भरपाई BSNL करेगी, ठीक है। इस पॉइंट का सीधा सा मतलब ये है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है भविष्य की गारंटी दीजिए हमें। कर्मचारी चाहते हैं कि प्रबंधन यह वादा करे कि वर्तमान में जो कम वेतन उन्हें दिया जा रहा है वह भविष्य में होने वाले वेतन संशोधन का आधार नहीं बनेगा। यानी अगली बार जब वेतन बढ़ाया जाएगा तो यह नहीं कहा जाएगा कि पिछली बार तो आपने कम सैलरी स्वीकार कर ली थी तो इस बार भी कम ही होगी, ठीक है। अब देखिए इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि देखिए अगर थर्ड PRC लागू होती है, ठीक है, BSNL एम्प्लॉइज की कुछ डिमांडें हैं, 4 डिमांडें हैं, ठीक है। अब ये 4 डिमांड अगर BSNL मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो BSNL एम्प्लॉइज क्या करेंगे कि जो BSNL मैनेजमेंट ने जो तय किया है थर्ड PRC लागू करने का पे स्केल, उसी पर राजी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसी पर राजी होते हैं तो BSNL एम्प्लॉइज की एक शर्त है कि अगर आप आपके हिसाब से भले थर्ड PRC लागू कर दीजिए, आप भले 2022 की पे स्केल से आप थर्ड PRC लागू कर दीजिए, लेकिन हमारी एक शर्त है कि भैया अगर थर्ड PRC लागू हो रही है तो यहाँ पर जो आप पे स्केल रख रहे हो, भले आप 0% जीरो फिटमेंट फैक्टर रख रहे हो, ठीक है, तो आप जब भी फोर्थ PRC लागू होगी तो ऐसा मत बोलना भैया कि आपने थर्ड PRC में तो जीरो फिटमेंट फैक्टर में ही सैलरी यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली थी और फोर्थ PRC में इतना नाटक क्यों कर रहे हो, इसको भी जीरो में एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो उनका सीधा सा मतलब ये है कि भैया जो सैलरी थर्ड PRC लागू करने पर हमें आज मिल रही है वही फोर्थ PRC में नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। उसका कुछ अलग से बताया जाए कि आप यहाँ पर उसका जो फिटमेंट फैक्टर है वो जीरो नहीं रहना चाहिए। अगर अभी यहाँ पर 0.5 फिटमेंट फैक्टर है तो वो फोर्थ PRC में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सीधा सा मतलब है। अब ये सारी जितनी भी डिमांड है ये तो हो गई BSNL कर्मचारियों की तरफ से BSNL मैनेजमेंट के लिए। अब BSNL मैनेजमेंट अपने पॉइंट्स के हिसाब से BSNL एम्प्लॉइज को यहाँ पर क्या बयान देता है, क्या इसका जवाब दिया है, ठीक है, क्या यहाँ पर एक्सेप्ट करता है BSNL मैनेजमेंट, उसकी तरफ से यहाँ पर क्या जवाब आया वो देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है नवंबर 2022 का वेतनमान। अब प्रबंधन केवल नवंबर 2022 में प्रस्तावित वेतनमान देने को तैयार है जो संभवतः कर्मचारियों की उम्मीदों से कम है। मतलब प्रबंधन ने यह कहा है कि भैया जो आपने डिमांड रखी है वो तो कुछ ज्यादा हो रही है, वो उसको अलग हटाओ, आप जो 2022 का जो पे स्केल है उसके हिसाब से थर्ड PRC लागू करते हैं। और देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए 2022 की थर्ड PRC अगर उस पर लागू होती है तो उनको घाटा है, ठीक है, मतलब उनकी उम्मीद से कम मिल रहा है उनको। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वो देखते हैं सरकारी नियम। अब सरकारी नियम क्या है वो देखते हैं। प्रबंधन का कहना है कि वे अधिकारियों के जैसा वेतन नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा करना सरकारी नियमों डॉट के निर्देश और DPE दिशा निर्देश के खिलाफ होगा। अब देखिए यहाँ पर एक जो ये पॉइंट है इसको पूरा एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ आपको कि देखिए अगर BSNL कर्मचारी चाहते हैं कि हमें वही वेतन मिलना चाहिए, वही थर्ड PRC के बाद वही फिटमेंट फैक्टर और वही वेतन में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए जो कि आप अधिकारियों को देते हो, ठीक है।
अब यहाँ पर इस पर बीएसएनएल मैनेजमेंट का कहना है कि भैया हम आपकी शर्त को नहीं मान सकते, क्योंकि आप जो मांग रहे हो कि बीएसएनएल ऑफिसर को जो फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है वही आपको भी मिले, तो इससे इनकार कर रहे हैं वो। क्योंकि क्या है कि अगर ऐसा वो करते हैं तो जो डोट ने नियम बनाया उसके खिलाफ होगा। क्योंकि भैया देखिए, आप खुद सोचिए कि एक नॉर्मल कर्मचारी जो काम कर रहा है लोकल लेवल पर, उसको बोल दिया कि भैया आपको इतनी फाइल्स वगैरह बनानी है, रोज यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। और जो अधिकारी होते हैं वो कुछ टाइम देकर, सालों देकर उस पोस्ट पर बैठे हैं, जैसे मैनेजमेंट पोस्ट हो गई या फिर उससे बड़ी सीईओ वगैरह हो गए, ठीक है। तो उनका जो अनुभव यहाँ से वहां तक उनको लेके गया है, उस चीज का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा अगर बीएसएनएल कर्मचारियों की ये शर्त मान ले बीएसएनएल प्रबंधन, बीएसएनएल मैनेजमेंट, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ये बताया गया है उनको अनुभव है, इसलिए वो वहां पर उस पोस्ट पर पहुंचे हैं। तो बीएसएनएल एम्प्लॉइज को उनकी शर्त के अनुसार यहाँ पर बीएसएनएल ऑफिसर जो है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके बराबर यहाँ पर वेतन नहीं मिल सकता है, ना ही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तीसरा पॉइंट है समझौते पर हस्ताक्षर नहीं। इन्हीं नियमों की वजह से प्रबंधन अभी समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहा है, क्योंकि अगर वे कर्मचारियों की मांगों को मानते हैं तो यह सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो आपको पता है थर्ड पीआरसी लागू करने में डिले क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि जो बीएसएनएल कर्मचारी 4 डिमांडें लेकर बैठे हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि जो डोट है, सरकार है, जो उन्होंने नियम बनाए हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कि आपको जो सैलरी वगैरह दी जाएगी वो इन नियमों के अनुसार ही दी जाएगी, ठीक है। अब उन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है इन शर्तों से, ठीक है। तो ये शर्तें मानकर अगर बीएसएनएल एम्प्लॉइज, बीएसएनएल मैनेजमेंट अगर इस बात को मानकर थर्ड पीआरसी लागू कर देती है तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर डोट का या फिर सरकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, ठीक है। ऐसे तो एम्प्लॉइज अपनी मनमानी करेंगे या फिर जनता अपनी मनमानी कर सकती है ना, तो इसीलिए बीएसएनएल मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट है अधिकारियों का मामला अलग था। अब अधिकारियों का मामला अलग था, चौथा पॉइंट में क्या बताया गया, लास्ट पॉइंट जो मैनेजमेंट की तरफ से है, प्रबंधन मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले वेतन संशोधन में अधिकारियों का वेतन समझौता होने से पहले ही मंजूर कर लिया गया था, जबकि इस बार ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि भैया जो अधिकारियों का मामला, आप बोल रहे हैं कि अधिकारियों के बराबर हमारी सैलरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो पिछला सेकंड पीआरसी जब लागू हुआ था तब समझौता होने से पहले ही उस वेतनमान को मंजूर कर लिया गया था, ठीक है। और जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका वेतनमान पहले ही मंजूर कर लिया गया था, ठीक है। अब कर्मचारियों का इतना सब भाषण सुनने के बाद, बीएसएनएल मैनेजमेंट का जवाब सुनने के बाद कर्मचारी पक्ष की क्या सहमति हुई बनी है ये भी सुन लीजिए। कर्मचारियों ने नवंबर 2022 के प्रस्तावित वेतनमान को स्वीकार करने की इच्छा जताई है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। नवंबर 2022 में जो पे स्केल लागू हुआ था वही मैनेजमेंट तय करना चाहता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू करने के दौरान, ठीक है। अब बीएसएनएल कर्मचारी ने बोल दिया है कि चलो ठीक है, आप पे स्केल 2022 ही तय कर दीजिए और थर्ड पीआरसी लागू कर दीजिए, लेकिन कुछ शर्तें हैं, वो शर्त मान लीजिए। अब पहली शर्त तो ये है, उनकी मुख्य मांग तो यह है, मेन तो बात यही है कि भविष्य में वेतन वृद्धि करते समय वेतनमान को आधार न बनाया जाए। जैसे कि मैंने अभी पॉइंट में बताया आपको कि अगर आप फोर्थ पीआरसी लागू करते हैं तो थर्ड पीआरसी में जो भी लागू होता है उसको आधार मानकर फोर्थ पीआरसी में वेतन लागू मत करना भैया, ठीक है। ये मेन मांग है। जो भी बातचीत चल रही मैनेजमेंट के बीच में, यह लास्ट डिसीजन पर अभी तक नहीं पहुंची है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर 2025 की एक और डेट निकल कर आई है जिसमें लास्ट मीटिंग होने वाली है। वैसे तो 17 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन अभी 9 दिन और बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि इस पर क्लियर डिसीजन अभी तक नहीं आया है। और मैंने आपको उसका यहाँ पर पूरा कारण भी बता दिया है कि क्यों डिले कर रहा है मैनेजमेंट, या फिर शर्तों को मान सकते हैं हम, शर्त कुछ ज्यादा रख रहे हैं बीएसएनएल कर्मचारी। अगर कोई कर्मचारी इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे अपनी राय जरूर बताना कि बीएसएनएल कर्मचारी ज्यादा मांग रहे हैं या फिर मैनेजमेंट कुछ डिले कर रहा है, कुछ भी टालम टोल कर रहा है अपना, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और 17 सितंबर की इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर चला तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।